आपने कहा कि मीडिया में जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो जिम्मेदारी, अब सीधे सीधे नाम बता दें आप हिमांशु। हमारे दर्शक आपसे यही जानना चाहते हैं किसको क्या मिला है। लेकिन बड़ी खबर, हिमांशु मिश्रा लगातार फोन पर एक एक करके वो तमाम नाम सामने आते हुए चले जा रहे हैं। जल्दी से दर्शकों को देते हैं जानकारी। नितिन गडकरी को एक बार फिर से सड़क परिवहन मंत्रालय बरकरार रखा गया है। 2014 से लगातार ये मंत्रालय उनके पास है और उनके साथ लगा दिया गया है दो अलग अलग सांसदों को। एक तरफ है अजय टंटा जो कि अल्मोड़ा से जीत कर आए हैं, दूसरी तरफ है हर्ष मल्होत्रा। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हर्ष मल्होत्रा राजधानी दिल्ली से जीते हैं। और शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय, शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय मिला है। आपको बताते चले कि शिवराज सिंह चौहान ने 8,21,000 मतों से विदिशा से जीत हासिल की है। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय मिला है। शिवराज सिंह चौहान को लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या मंत्रालय इस बार उनको मिलता है, और ज्यादातर कयास भी हिमांशु इस बारे में ही थे कि शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय का जिम्मा दिया जा सकता है। और कृषि एक ऐसा सेक्टर है जिसको लेकर मोदी सरकार को कई बड़े बड़े फैसले करने हैं। आज ही हमने देखा किसानों को लेकर किस तरह से किसान निधि देने का काम नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। तो शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय, हिमांशु। देखिए, बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया है। मध्य प्रदेश से नरेंद्र सिंह तोमर थे, उनको कृषि मंत्री बनाया गया, लेकिन वो विधानसभा चुनाव जीते तो उनको स्पीकर बनाया गया। कुछ समय के लिए जो है अर्जुन मुंडा को ये जिम्मेदारी दी गई थी। अर्जुन मुंडा जो है इस बार चुनाव हार गए हैं। तो बड़ी खबर, राजनाथ सिंह के पास डिफेंस मिनिस्ट्री ही रहेगी। बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें, निर्मला सीतारमण ऐसा लग रहा है फाइनेंस मिनिस्टर ही रहेंगे और राजनाथ सिंह को डिफेंस मिनिस्ट्री, यानी कि बड़े बड़े जितने भी चेहरे हैं शिवराज सिंह चौहान उनको कृषि मंत्री बता दिया गया है। जीतन राम मांझी को माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस ये मंत्रालय सौंपा गया है। बड़ी खबर आपको दे दें, आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय, जीतन राम मांझी को लघु उद्योग मंत्रालय दिया गया है। राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय ही रहेगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय ही रहेगा। निर्मला सीतारमण को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि पहले वित्त मंत्री वो थी और वित्त मंत्री बनी रहेंगी। हिमांशु, ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है, यानी कि पीएम ने अपने सांसदों के साथ, मंत्रियों के साथ बैठक में ये जो कहा है कि आप में से ज्यादातर लोग अपना काम करते रहेंगे। और अभी तक जो नाम निकल कर सामने आ रहे हैं वो ऐसा ही लग रहा है कि ज्यादातर लोग वही काम करते रहेंगे जो 2019 से और कुछ लोग 2014 से जो करते चले आ रहे हैं। हिमांशु, बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान के पास एक मंत्रालय और है, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये जो भी मंत्रालय है ये भी शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है। जो जानकारी अभी तक आ रही है, ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यभार जो है वो गिरिराज सिंह के पास था 2019 से 24 के बीच में। तो एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर जो है वो ग्रामीण विकास भी है, जो गांव में रहने वाली जनता है उनका भी है, और साथ ही साथ किसानों के लिए उनको एक बड़े काम कर रहे हैं। जिस तरीके का आपने अभी बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सबसे बड़ा काम जो किया अपना चार्ज लेने के बाद, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो वो 17वीं जो है किसान सम्मान निधि को रिलीज करने के लिए ऑर्डर किया, जिसमें 9 करोड़ 30 लाख लोगों को जो है वो 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हर किसान के खाते में 2,000 रुपए जाएंगे। ये जो फैसला लिया उस पर शिवराज सिंह चौहान के पास जो है अब यह जिम्मेदारी रहने वाली है। और साथ ही साथ जीतन राम मांझी को जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दिया गया है। उनके साथ एमओएस जो है वो शोभा करदरांजे को बनाया गया है। यानी कि अब जो है नारायण राणे की जगह जो है, नारायण राणे को मंत्री परिषद में जगह नहीं मिली है, उनकी जगह जीतन राम मांझी को जो है अब वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का जिम्मेदारी जो है दिया गया है। और उनके साथ जो उनके सहयोगी के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री बनाई गई है वो है शोभा करदरांजे, जो कर्नाटक से आती हैं, पूर्व में मंत्री रही हैं। 2019 से जो है वो 24 के दौरान मंत्री रही। कृषि राज्य मंत्री की जिम्मेदारी जो है उन्होंने निभाई है 2021 से 24 के बीच में। तो कहीं ना कहीं शोभा करदरांजे के जिम्मे भी जो है एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अमित शाह गृह मंत्री बने रहेंगे। मैं फौरन लौट रही हूं हिमांशु, आपको बताते चले यहाँ पर एक के बाद एक लिस्ट कहीं निकलकर सामने आ रही है, अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको दे दें, हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जैसे की जानकारी दे रहे हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के तौर पर काम
काम करते रहेंगे। 1,35,000 मतों से वो जीत कर आए हैं, 72 साल उनकी उम्र है। दूसरी तरफ नितिन गडकरी, आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र से आते हैं, नागपुर से 67 साल के हैं, 1,37,000 मतों से जीतकर गडकरी पहुंचे हैं। शिवराज सिंह चौहान 8,21,000 से 65 साल उम्र है शिवराज सिंह चौहान की, और 2 मंत्रालय उनको दिया गया है। जैसा कि हिमांशु मिश्रा बता रहे हैं, पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्रालय जो इसके पहले गिरिराज सिंह के पास था, और इसी के साथ ही कृषि मंत्रालय भी शिवराज सिंह चौहान को दे दिया गया है। जीतन राम मांझी जो कि सबसे ये जो मंत्रालय है उसमें 79 ईयर के सबसे जो बुजुर्ग हैं वो वही हैं। जीतन राम मांझी को 1,01,000 वोट से जो जीत कर आए थे, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है जीतन राम मांझी को। जैसा कि हमने आपको जानकारी दी, एमएसएमई जीतन राम मांझी के कंधे पर रखा गया है। श्रीपद नाइक को बनाया गया है एमओएस, हर्ष मल्होत्रा को बनाया गया है, तोखन साहू जो कि आते हैं छत्तीसगढ़ से, उनको भी ये अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो अभी तक जो बड़ी बातें, ऐसा लग रहा है कि पुराने चेहरे ही ज्यादातर वही तमाम मंत्रालय संभालते रहेंगे जो अब तक वो संभालते हुए चले आ रहे हैं, जिसमें नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने रहेंगे, अजय टम्टा और इसके साथ ही साथ हर्ष मल्होत्रा को उनके साथ लगाया गया है मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के राज्य मंत्री के तौर पर। और हर्ष मल्होत्रा जो पूर्वी दिल्ली से आते हैं, इसके पहले भी हमने देखा था सबसे पहले किस तरह से राजधानी दिल्ली से एक तरफ जो जिम्मेदारी दी गई थी। आपको बताते चले कि लगातार 3 बार से 2014 में चांदनी चौक से जीते डॉक्टर हर्षवर्धन को हमने देखा था, 2019 में हर्षवर्धन के बाद मीनाक्षी लेखी को मंत्री बनाया गया था, और अब ये जिम्मेदारी 7 सीटों पर क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाने के बाद हर्ष मल्होत्रा को सिर्फ ये जिम्मेदारी दी गई है। हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली से सांसद बने हैं, कुलदीप कुमार को हराकर वो संसद भवन पहुंचे हैं। और क्या जानकारी मिल रही है हिमांशु, और क्या बड़ी खबर है? जो विभागों का बंटवारा हो रहा है, लगातार आपके पास जानकारी निकलकर सामने आ रही है हिमांशु। देखिए, अभी तक जो जानकारी आई है उसमें जो नाम मैंने आपको बताए हैं, जीतन राम मांझी के हों या बाकी अन्य नाम हों, उनके अनुसार जो है मनोहर लाल खट्टर के पास ऊर्जा मंत्रालय रहेगा, उनके साथ तुक्सन साहू जो है वो एमओएस रहेंगे, और उसके अलावा जो है उनको शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है, और उस मंत्रालय में जो है उनके साथ श्रीपद नायक हैं। नितिन गडकरी के पास रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय जो है वो दिया गया है, और उसमें 2 उनके साथ एमओएस लगाए गए हैं, हर्ष मल्होत्रा और जय टम्टा। साथ में एक जानकारी ये भी आ रही है वो देखने वाली, जिसमें ये कहा गया है कि अश्विनी वैष्णव जो हैं, शायद वो जो हैं वो सूचना व प्रसारण मंत्री हो सकते हैं देश के अगले। ये जिम्मेदारी अभी तक जो है वो अनुराग ठाकुर के पास थी। अनुराग ठाकुर इस बार हमीरपुर से चुनाव जीते हैं, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जेपी नड्डा जो हिमाचल से ही आते हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, और वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वर्तमान में जो है वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। अगर वो सरकार में शामिल हुए तो अनुराग ठाकुर को जो है वो इस बार कैबिनेट में जिम्मेदारी नहीं दी गई है, उन्हें संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी तक कुछ ही नाम आए हैं चित्रा, और मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना होगा अभी हमें। और